भूतनी कड़ी चार। तो अमृता को अपने दरवाजे पर खड़ा देख चौंक उठा अमर। मन ही मन सोचने लगा कि जिसका डर था वही बात हो गई। सोचता था कि अपने दादा की बात मानकर वो दादा जो भूत कल कह रहा था कि मैंने अपने मुंह बोले बाप का कत्ल किया है, उसकी बात पर यकीन कर लिया होगा इसने। सोचती होगी कि मेरे हाथ कोई ऐसा सबूत लगे जिसकी बिना पर मैं इस अमर को सलाखों के पीछे डालूं। तो ये तो बोरिया बिस्तर उठाकर आ गई सबूत हासिल करने के इरादे से। सोचने लगा अमर। फिर अमृता की ओर मुखातिब होकर बोला, थानेदारी साहिबा, बोरिया बिस्तर उठाकर कहीं जाने की तैयारी है? कहीं जाने की क्या? मुस्कुराकर बोली अमृता, जनाब मैं तो यहीं डेरे लगाने के लिए आई हूँ। कहा था ना कल कि आप मुझे आ गए पसंद। मैं आपको पसंद आ गया है? ऐसा क्या देख लिया आपने? क्या देख लिया? बोली अमृता। सुनो, कहने लगी, मेरे थाने में ना जो मेरे सामने बोर्ड लगा है जिस पर क्रिमिनल्स की तस्वीरें हैं, सबसे ऊपर मैंने तुम्हारी तस्वीर लगा रखी है। रोज़ तुम्हारी तस्वीर को देखती सोचती कि ये बंदा तो है दलेर, बेशक 10 नंबरी है लेकिन है दलेर। इसको तो पुलिस में होना चाहिए था। चलो पुलिस में तो तुम नहीं हो सकते। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें अपना ड्राइवर रख लूँ। ड्राइवर का ड्राइवर, बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड। तुम्हारे रहते हुए मैं तो किसी फन्ने खान को भी ना को समझूं, उससे टकरा जाऊं। साथ में होंगे ना तुम तो बड़े बड़े मुजरिमों को धर दबोचेंगे और डाल देंगे सलाखों के पीछे। और फिर ये सोचकर मैंने सोचा, देखने में तुम अच्छे खासे हो, हैंडसम हो, अगर फिल्मों में चले जाओ ना, छा जाओ। अच्छा जी, हाँ, पक्का कह रही हूँ। तो फिर क्या सोचा? अमर बोला, सोचना क्या है, वो कहा था ना कल, पापा तो मेरी शादी एक ब्लैकमेलर से करना चाहते हैं। मैंने कहा, पापा मैं शादी करूँगी तो इस अमर से, तुमसे ही शादी करूँगी। पक्का? हाँ, तुम्हारी कसम। मेरी कसम छोड़िए, अपने पापा की कसम खाइए, मैं मान जाऊँगा। अच्छा ये बात है, मुझे अपने पापा की कसम। ओहो, बना गई मैडम, थानेदारी साहिबा बना गई आप मुझे। अपने पापा के पापा को तो, मतलब अपने दादा को तो आपके पापा और आप मिलकर भगाने के चक्कर में हैं। कसम खानी है तो अपने पापा की कसम खाइए, मान जाएंगे। मानो तो कसम से कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ ना, मान लो। चलो मान लेते हैं। अमर बोला, फिर ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? थानेदारी साहिबा, अगर हमने शादी करनी ही है तो कल क्या परसों क्या, अभी चलते हैं, पास में ही एक मंदिर है, वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं। ना, इतनी जल्दी नहीं। जल्दी का काम शैतान का शैतान ही हम इंसान हैं। बोली अमृता, अभी चंद दिन रुको, मुझे समझो तुम, मैं तुम्हें समझूं, फिर करते हैं, शादी करते हैं। मुझे पता है थानेदारी साहिबा आप यहाँ क्यों आई हैं, मुझे पता है। अरे जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करो, ये बताओ मेरे रहने के लिए कौन सा कमरा है? चलो कमरा तो मैं देख लूँगी। बोला अमर, मैडम ये घर आपके रहने के लायक नहीं। क्यों? एक तो अंदर जाएंगी ना, गंदगी, मैंने कभी घर साफ नहीं किया और मेरे मैले चले कपड़ों से इतनी बदबू आती है ना।
आपसे रुका नहीं जाएगा, एक घड़ी के लिए भी नहीं। भाग जाएंगी आप? अच्छा, और दूसरे आपको पता है क्या? लगा खुजाने, ज़ोर ज़ोर से खुजाने। अमर, मुझे ना खुजली है। ये खुजली जो होती है ना, छूत की बीमारी, अगर आप यहाँ रही तो आपको खुजली हो जाएगी। सोचिए, थाने में बैठी आप जब खुजाएंगी, ओह, तो कितनी शेम हो जाएगी आपकी। आप जाइए यहाँ से, मैं कहता हूँ आपका जाने में ही फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा किस में है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम ऐसा करो, घर में साबुन टूथपेस्ट वगैरह है? हाँ, वो टूथपेस्ट है, वो तो चलो कोई नहीं, बाज़ार से लेकर आओ। तो पैसे? वाह जनाब, हम लोगों से पैसे मांगते हैं, तो मुझसे पैसे मांगोगे? जाओ, कितने पैसे तुम्हारे पास होंगे? हाँ, इतने तो हैं, चलो जाओ जल्दी। तो जनाब, आमर हो लिया बाहर की ओर। उधर कुछ पल रुक कर अमृता ने अपना फ़ोन निकाला, ये सोचकर कि वो चला गया, अमर चला गया। उसने फ़ोन मिला अपने पापा को, लगी बात करने। उधर अमर, वो भी पूरा शैतान, सोच रहा था कि चल कर देखूं चक्कर क्या है। ये थानेदारनी साहिबा हैं किस फिराक में। तो दबे पाँव वो आ गया घर के बाहर, लगा सुनने। फ़ोन पर बातें करती अमृता को। अमृता अपने पापा से बात कर रही थी कि पापा, मैं पहुंच गई वो 10 नंबरी के घर, और 2-4 दिन में ही कोई ना कोई सबूत तो ऐसा हाथ लग ही जाएगा, जिसके हाथ लगते ही मैं इसको अपने हाथ दिखा दूंगी। उठाकर जेल के पीछे ना पटक दिया तो मेरा नाम नहीं। और पापा, मेरी प्रमोशन पक्की। वो केस जो किसी से सॉल्व नहीं हुआ वो मैं करूँगी। पापा, ये सुना जब अमर ने तो मुस्कुरा दिया, व्यंग्य से बोला, मुझे तो पहले ही पता था कि थानेदारनी साहिबा यहाँ क्यों आई हैं। तो उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इस थानेदारनी के मुख से बुलवाया जाए कि ये किस इरादे से यहाँ आई हैं, क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में फिर ख्याल आया कि हाँ, ये प्लान ठीक रहेगा। गया पास की दुकान पर और लाला से संबोधित होकर बोला, सेठ जी, आपके पास सिंदूर की डिबिया है? सिंदूर की डिबिया? लाला ने उसे सर से पैर तक घूरा, बोला, भाई तुम तो कुंवारे हो, तुम्हें सिंदूर की डिबिया? अच्छा अच्छा अच्छा, किसी लड़की ने पसंद कर लिया होगा तुम्हें। हाँ, ऐसी बात है। तो मेरी तरफ से लाला ने सिंदूर की डिबिया निकाली, ये फ्री, ले जाओ इसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहकर सिंदूर की डिबिया ली अमर ने और लौट आया अपने घर की ओर। उधर फ़ोन पर लगी थी अमृता, धीरे से दबे पाँव। अमर गया उसके पास और इससे पहले कि अमृता को समझ पाए उसने सिंदूर की डिबिया खोली और एक चुटकी सिंदूर लेकर उसकी मांग भर दी। तो जैसे ही मांग भरी, चिल्ला उठी अमृता, हाउ डेयर यू स्काउंड्रल, तुमने हिम्मत कैसे की है? तो थानेदारनी साहिबा, आप कहती थी मुझसे शादी करनी है, तो जब करनी ही है तो कल क्या आज क्या, इसलिए मैंने आज ही भागू यहाँ से। वो सामान कहा था लेकर आए कि नहीं? हाँ, जा रहा हूँ, लेने जा रहा हूँ। तो कहकर हो लिया बाहर की ओर और मुस्कुराता जा रहा था कि खुल गई कलई, पता लग गया कि ये किस इरादे से यहाँ आई है। कहती थी तुमसे शादी करनी है, बना रही थी मुझे। तो निकल लिया बाजार की ओर। उधर साहिवान, अमृता का दादा जिसका नाम था भाग, वो ये देखने अमर के घर आ गया कि वो भूतनी चांद कौर
जो पाकिस्तान से चली हुई थी आई या नहीं। तो गया अमर के घर, देखा उसने अमृता को जो पीठ किए खड़ी थी। तो सोचने लगा कि चांद कौर तो पहुंच गई, इसने किसी लड़की के शरीर को भी हासिल कर लिया और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बोला चांद कौर। जैसे ही उसने चांद कौर कहा, अमृता ने मुंह मोड़ा, चौंक कर बोली दादाजी आप? अरे बेटा। अचानक दादा का ध्यान गया उसकी मांग में डाले सिंदूर की ओर, तिल मिला गया देखकर। बोला बेटी जिसका डर था हो गई वही बात, तुमने उस 2 कौड़ी के बंदे से शादी कर ली। इनकार करने लगी थी अमृता। फिर उसके ख्याल में आया कि दादाजी को भगाने का यही ड्रामा तो हम कर रहे थे। बोली हाँ दादाजी, हाँ दादाजी, पापा जी ना किसी ब्लैक मेलर से मेरी शादी करवा रहे थे। मैंने सोचा ये लड़का सही है इसलिए मैंने शादी कर ली। बोला बेटा तुमने बहुत गलत किया, मेरे दिल को धक्का पहुंचाया। उस अमर को मैं नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ बेटा, जा रहा हूँ उस भूतनी को लाने के लिए। हम दोनों मिलकर कच्चा चबा जाएंगे उस 2 कौड़ी के बंदे को। कहकर निकल लिया बाहर की ओर। वो जैसे ही गली में गया, उस दादा के कानों में आवाज़ पड़ी, अरे भाग, कहाँ भागे जा रहे हो? हैं? ये तो भाई चांद कौर की आवाज़ है। उसने देखा खला में, भूतों को पहचानते हैं ना। उसने देख लिया कि खला में चांद कौर ही है। अरे अरे चांद कौर, कहाँ नहीं तलाश किया तुमको, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो पहुंच गई थी यहाँ, बहुत देर हुई पहुंच गई थी यहाँ, लेकिन किसी लड़की के शरीर को तलाश कर रही थी कि ऐसा शरीर जो सुंदर हो। तुमने कहा था ना सुंदर हो। तो अचानक दादा के मन में ख्याल आया कि अगर ये चांद कौर मेरी पोती के शरीर में दाखिल हो जाए तो मैं इस चांद कौर से जैसा चाहूँ करवाऊँ। अगर ये दाखिल हो गई मेरी पोती के शरीर में, मैं चांद कौर को कह दूँगा कि उस अमर को धक्के मारकर अपने ही घर से निकाल दे। बोला दादा चांद कौर को, चांद कौर तुम्हें शरीर ढूंढने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे मिलती, मैं तुम्हें दिखा देता एक ऐसी लड़की। लड़की? अच्छा हाँ मेरी पोती है, बहुत सुंदर है, तुम उसके शरीर में घुस जाओ। अच्छा चलो। तो दोनों चल पड़े अमर के घर की ओर। तो यहाँ साहब अपनी ये कड़ी 4 ख़त्म, कड़ी 5 कहेंगे कल। तब तक नमस्कार।